अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हैं आप? मैं अब्दुल रहमान सैफ। दोस्तों आज बात करेंगे हम उर्दू ज़बान के बारे में। और उर्दू ज़बान के बारे में क्या बात करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि ज़बानें कैसे ज़िंदा रखी जाती हैं, ज़बानें कैसे ज़िंदा रहती हैं और ज़बानें कैसे मरती हैं, उन्हें कैसे मारा जाता है। देखिए, कोई भी ज़बान हो उसे ज़िंदा रखना पड़ता है, उसे ज़िंदा रखा जाता है, वो खुद ज़िंदा नहीं रहती है। अगर ज़बानें ज़िंदा खुद रहती, जो कदीम लोगों की ज़बानें थीं, जो आज ने देखा होगा जब कहीं कुछ मिलते हैं खुदाई में, पहाड़ों में गुफाएं मिलती हैं तो वहाँ दीवारों पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, या रोमन ज़बान वगैरह है, वो सब आज धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोलने वाले नहीं रहे, उनकी तरवीज करने वाले नहीं रहे, उनको परवान चढ़ाने वाले नहीं रहे। क्योंकि ज़बानों को परवान चढ़ाना पड़ता है, उनको ज़िंदा रखना पड़ता है। मैं कुछ दिन पहले हैदराबाद गया था, हैदराबाद दक्कन, तो वहाँ मैंने देखा वाकई ज़बान को कैसे ज़िंदा रखा जाता है। ये चीज़ हैदराबाद में देखने को मिलती है। मैं हैरान हो गया देख के। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं किसी हिंदुस्तान के शहर में हूँ जहाँ उर्दू के साथ इतना अच्छा सलूक किया जा रहा है, उर्दू से इतनी मोहब्बत की जा रही है, उर्दू को अपनाया जा रहा है, उर्दू के साथ बिल्कुल ऐसा रवैया अख्तियार कर रखा है उन्होंने जैसा कोई अपने सगों के साथ करता है। और ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, ज़बान का ताल्लुक मज़हब से नहीं है, ज़बान का ताल्लुक बिरादरी से नहीं है, ज़बान का ताल्लुक वतन से भी नहीं है। इसलिए नहीं है वतन से ताल्लुक कि इंग्लिश है, वो ज़बान तो है इंग्लैंड की, लेकिन बोली इंडिया में भी जा रही है, बोली पाकिस्तान में भी जा रही है, पूरी दुनिया में बोली जा रही है। सबसे कम से चाइना या रशिया में इंग्लिश नहीं बोली जाती। बाकी अक्सर ममालिक में दुनिया के इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो क्या वो सिर्फ उसी वतन में बोली जाए जिस वतन की वो ज़बान है? ऐसा नहीं है। कोई भी ज़बान सरहदों की मोहताज नहीं होती। हर ज़बान आज़ाद होती है, उसे कोई भी बोल सकता है और कहीं भी बोल सकता है जहां उसको समझने वाले मैसर हों। तो मैं बात कर रहा था हैदराबाद की और उर्दू की। दोस्तों, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, वीडियो में आप फ़ोटो देखिएगा, वाकई कमाल है। मैं अशश कर गया हूँ जब मैंने हैदराबाद में ये मनाजिर देखे। मैंने फिर इनके फ़ोटो लिए। आप देखिए कैसे ज़बान को ज़िंदा रखा है उन लोगों ने। सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात पे हुई कि मेट्रो ट्रेन के अंदर जो स्क्रीन आती है जिस पे आपकी डेस्टिनेशन शो होती है और रेलवे स्टेशन के नाम आते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, अगला स्टेशन कौन सा है, गाड़ी कहाँ रुकेगी, और पूरा जो रूट मैप आता है वो सब भी उर्दू में है। मेट्रो ट्रेन के अंदर स्क्रीन पे उर्दू में ही आता है लिखा हुआ। इंग्लिश में भी आता है और उर्दू में भी आता है, हिंदी में भी आता है, तेलुगु में भी आता है। ये खूबी है हैदराबाद वालों की कि उन्होंने उर्दू को मारा नहीं, उसे जिंदा किया है। ट्रेन के अंदर जो स्टिकर चिपका हुआ है ट्रेन के रूट का, वो भी उर्दू में है। और तो और जो स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रही है वो अनाउंसमेंट भी शम्मी नारंग की आवाज़ में ही होती है। जो शम्मी नारंग मेट्रो के मेन स्पीकर हैं, हर जगह स्टेशन पे उन्हीं की आवाज़ आती है, दिल्ली में भी सब जगह। तो वो उर्दू ही बोल रहे हैं, उर्दू अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं बराए मेहरबानी तवज्जो दें, वो कृपया ध्यान दें नहीं कहते, कृपया ध्यान दें कहते हैं वो हिंदी के अनाउंसमेंट में। लेकिन वही ऐलान जब उर्दू में किया जाता है तो उस ऐलान में वो बोलते हैं बराए मेहरबानी तवज्जो दें। और जितना भी ऐलान है जो बोला जा रहा है, जो भी उसके जुमले और अल्फाज हैं, वो सब उर्दू में ही हैं। कमाल है कि हैदराबाद वालों ने किस कदर बारीकी से इस बात का लिहाज रखा है कि उर्दू का इस्तेमाल होना चाहिए। बेशक उर्दू एक तहजीब है, सिर्फ ज़बान नहीं है। ये बात मैंने उर्दू पुर के इंट्रो में भी गालिबन कही थी कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है बल्कि उर्दू एक तहजीब है। उर्दू हमारा तमद्दुनी सरमाया है। तो आप ये देखें कि वहाँ के जो स्टेशन पे वो लिखे हुए हैं साइन बोर्ड, यानी कि लिफ्ट और हंगामी रास्ता लिखा हुआ है, आपातकालीन उसको इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन रास्ते को हंगामी रास्ता। और भी इस तरह टिकट विंडो पे टिकट उर्दू में लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ लिफ्ट उर्दू में लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ भी साइन बोर्ड है वहाँ इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, उर्दू चारों ज़बानों में उन्होंने लिखा है। खुशी होती है देख के कि भाई देखो, ज़बान से क्या बैर, ज़बान से क्यों नफरत। ज़बान तो कोई भी सीख सकता है। उर्दू कोई मुसलमानों की ज़बान थोड़ी है, या मुसलमानों ने ठेका उठाया है उर्दू का? बिल्कुल नहीं उठाया है। ज़बान तो कोई भी किसी की नहीं है। क्या मुसलमान हिंदी नहीं बोलते?
क्या हिंदू अंग्रेजी नहीं बोलते या मुसलमान अंग्रेजी नहीं बोलते, या जो भी लोग जो सी भी जबान कहीं की बोलते हैं, तो उसका ताल्लुक किसी मजहब से थोड़ी जोड़ा जाता है। जो सियासी अखाड़े के लोग हैं, जो आपस में मोहब्बत से लोगों को रहता हुआ नहीं देख सकते, वो किसी न किसी बात पर शोशा उठाते रहते हैं, और उन्होंने ही उर्दू को मुसलमानों की ज़बान बना दिया, जबकि ज़बान किसी मज़हब की मोहताज नहीं होती है। बहरहाल वहाँ जाके बड़ी खुशी हुई। वाकई मैं हैदराबाद वालों को सलाम करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ मैंने उर्दू के साथ जो रवैया देखा। अब इसके बरक्स आप देख लीजिए, हमारे यहाँ यूपी में लखनऊ में गया तो लखनऊ में मेट्रो स्टेशन बने हैं, वहाँ पे कहीं उर्दू में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तक के मेट्रो स्टेशन के बाहर गेट पे भी उर्दू में नाम नहीं लिखा हुआ है उस स्टेशन का। चलिए बाकी साइन बोर्ड पे छोड़िए, आप लिफ्ट, टिकट और हंगामी रास्ता ये सब चीज़ें छोड़िए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ है, जो सड़क पे स्टेशन के बोर्ड लगा हुआ है, गेट बना हुआ है बाकायदा, वहाँ तो आपको कम से कम उस स्टेशन का नाम तो उर्दू में लिख देना चाहिए था, ताकि कोई बूढ़ा बुजुर्ग या पुराने ज़माने के लोग जो उर्दू जानते हैं आज भी वो उसे पढ़ लेते। लेकिन नहीं, इसे कहते हैं ज़बान को मारना, ज़बान को ख़त्म करना, ज़बान से तासुब बरतना। ये तासुब है जो हैदराबाद में देखने को नहीं मिलता। और तो और लखनऊ में अमीनाबाद के इलाके में जब मैं गया, आप फोटो देखिएगा, इसमें मैंने फोटो लगाया है कि बाकायदा पूरा का पूरा बाजार मैंने फोटो खींचा, एक साइन बोर्ड भी उर्दू में नहीं है, एक साइन बोर्ड वो भी उर्दू में नहीं है, जबकि वो दुकानें सभी लोगों की हैं, मुसलमानों की भी हैं, गैर मुस्लिम की भी हैं, लेकिन सब बोर्ड हिंदी और इंग्लिश में हैं। लोग खुद उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं। और ये उस शहर का हाल है जो तहजीब का गहवारा कहा जाता है। लखनवी तहजीब मशहूर है, बाकायदा पहले आप के मुहावरे लखनऊ के नाम से मशहूर हैं। तो ऐसा शहर जो अपनी तहजीब से पहचाना जाता हो, अपनी ज़बान की शगुफ्तगी से जाना जाता हो, उसके अंदर उर्दू के साथ ये सलूक, ये रवैया बड़ा तकलीफ देह है और अच्छा नहीं लगा। और हैदराबाद में सिर्फ ट्रेन ही नहीं, मैं मेट्रो ट्रेन की बात कर चुका हूँ, सिर्फ वही नहीं बल्कि हर जगह उर्दू है, हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है आपको जहां उर्दू लिखी हुई ना मिले। गैर मुस्लिम की जो दुकानें हैं, गैर मुस्लिम की दुकानों के बोर्ड पर भी उर्दू लिखा हुआ है। पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं उसमें भी उर्दू पे लिखा हुआ है। एक हकीम बिल्डिंग के नाम से है, हकीम बिल्डिंग, उसमें उर्दू में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है। इसी तरह सड़क पे जाते हुए नजर पड़ी कृष्णा एक होटल है, तो कृष्णा होटल भी उर्दू में लिखा हुआ है, उस पर छोटा सा बोर्ड में इंग्लिश में लिखा हुआ है और उर्दू में लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही पल्स ज्वेलर्स है, जितनी भी दुकानें हैं वो गैर मुस्लिम की हों या मुस्लिम की हों, सभी के आपको साइन बोर्ड पे उर्दू मिलेगी। इलेक्शन की जो अपील है, जो वोट डालने के लिए, तो उसमें भी यही उर्दू में ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इस निशान के बटन पर वोट डालें या इस निशान का बटन दबाएं। आपको हर जगह उर्दू नज़र आती है हैदराबाद में। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी और इसीलिए सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं इस बात को कि वाकई ज़बान को इस तरह ज़िंदा रखा जाता है, उसको इस्तेमाल करके। अगर आप इस्तेमाल छोड़ देंगे तो ज़बान मर जाएगी। आज बहुत से घरों में उर्दू बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं हैं, जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्यों? उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, आपस में बात करना छोड़ दिया ज़बान के ताल्लुक से। घरों में लोगों को पता ही नहीं है, बच्चों को नहीं पता है कि उर्दू में कैसे कौन सा लफ्ज़ लिखा जाता है। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देखिए, मैंने फ़ोटो इसमें वीडियो में आखिर में ऐड किए हैं। आप देखिए हैदराबाद में उर्दू कहाँ कहाँ और किस तरह है, और आप लखनऊ में देखिए उर्दू को कैसे फरामोश किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है और उसको धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।